नूंह अनाज मंडी में सरसों खरीद का निरीक्षण, उपायुक्त विश्राम मीणा ने दिए सख्त निर्देश। आदाब, नमस्कार। आप यूनुस अलवी के साथ देख रहे हैं खबर हक टीवी, सच के साथ खबरें बेबाक। आज बात करेंगे नूंह अनाज मंडी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सरसों खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। सरकार द्वारा 5,950 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरसों की खरीद की जा रही है। रविवार तक जिले की अनाज मंडियों में 414 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई, जिसमें से 345 मीट्रिक टन सरसों की खरीद पूरी हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही खरीद की जाए और किसानों को टोकन लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपायुक्त विश्राम मीणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की फसल का पूरा दाम मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी किसान साफ और सूखी सरसों मंडी में लाएं ताकि उन्हें अच्छा भाव मिल सके। इसी दौरान गांव वगोन, साकस और पिनगवा के किसानों ने फसल रजिस्ट्रेशन डेटा मिसमैच की शिकायत की। इस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार ने पोर्टल फिर से खोल दिया है, जिससे वे अपनी जानकारी दुरुस्त करा सकते हैं। मंडी में सफाई और बुनियादी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। किसानों को पेयजल, बिजली और शौचालय की कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। उपायुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मंडियों में टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रखी जाएगी। इस दौरान सरकार की अटल किसान मजदूर कैंटीन का भी जिक्र हुआ, जहां किसानों को 10 रुपये में भोजन मिल रहा है। उपायुक्त ने कैंटीन का समय दोपहर 3 बजे से बढ़ाकर शाम 6 बजे तक करने के निर्देश दिए। तो ये थी नूंह अनाज मंडी से जुड़ी बड़ी खबर। क्या आपको लगता है कि MSP पर खरीद सही तरीके से हो रही है? आपको यूनुस अलवी, खबर हक टीवी की रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। नूंह अनाज मंडी के निरीक्षण के दौरान कई जो पहले मैं तैयारियों की बात करता हूँ कि खरीद के लिए जो तैयारियाँ उसी का जायज़ा हम ले रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे हैं। कुछ किसान भाइयों ने पीने के पानी और शौचालयों के रिगार्डिंग भी डिमांड रखी है, तो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल से अभी बात करी गई है। टैंकर की व्यवस्था और बाकी चीज़ें देखी जाए, क्योंकि पहला है कि मंडी में जो हमारी कैंटीन है उसमें खाना और जो आम सुविधाएँ हैं वो पहले। जो सरसों की फसल के लिए इस बार जो MSP है वो 5,950 रुपये सरकार ने तय किया है और हमारी सारी मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। 15 मार्च से ही सरसों की खरीद सरकार ने घोषणा कर दी थी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की घोषणा की हुई है। पर 15 मार्च के करीब जो है वो सरसों में मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होने के कारण खरीद नहीं शुरू हो पाई थी। कल शाम तक जो हमारा डाटा है उसमें 414 MT की आवक जो है मंडियों में हो गई है। उसमें से 345 की जो है खरीद कर ली गई है। कुछ में मॉइस्चर, कुछ डेयरियों में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो अभी सुखाने के लिए किसानों को बोला हुआ है। साथ ही जैसे आज यहाँ पे नूंह मंडी में 5 गेट पास काटे हुए हैं, किसान यहाँ पे ला रहे हैं मंडी में, और अभी और किसान भी यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ कम से कम अभी जो मेरा अंदेशा है वो ये है कि कल तक जो है वो, और अभी जैसे हमने 3-4 डेयरियों को भी चेक किया तो उसमें जो मॉइस्चर है वो 8, 6.5, 8.5 भी आ रही है। तो 8.5 वाली तो शाम तक अगर धूप में रहेगी तो वो मेरे ख्याल से कल हम उसकी परचेज या शाम तक उसकी परचेज कर देंगे। तो 8 तक की मॉइस्चर अलाउड है। तो बाकी किसान भाइयों से मेरी आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है कि फसल को सुखा के लाएँ, ताकि यहाँ फिर इंतज़ार ना करना पड़े उनको, और समय बद तरीके से उनका भुगतान और उनकी खरीद दोनों ही सुनिश्चित की जा सके। कौन किसान भाइयों ने आज यहाँ मंडी में भी विषय उठाया और दफ्तर में भी उन्होंने एक रिटर्न शिकायत की थी कि भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे कोई और उनके ज़मीन पे जो है वो रजिस्टर कर गया और उनको फसल बेचने में दिक्कत हो रही है। साथ ही कुछ ऐसा भी आया था कि भी वहाँ फसल बोई हुई गेहूँ की है, लेकिन MFME पोर्टल पे सरसों का है। तो जो मिसमैच का डाटा है वो तो सारे उच्च अधिकारियों को हमने मार्क कर दिया है। लगभग 10,000 एकड़ का जो है वो वेरिफिकेशन अधिकारियों के मार्फत किया जाएगा। खुद मेरे को 3 गाँवों को वेरीफाई करना है, साकरस, अगोन और पिनगवा, और ऐसे ही ADC, SDM सभी को वेरीफाई करना। तो एक तो वो, दूसरा ये है कि कोई और फसल को अपना रजिस्टर करा गया तो हमने सभी किसानों से भी रिक्वेस्ट करी है कि कोई ऐसी है तो रिटर्न में हमें भी कंप्लेन दें। साथ ही हमने निर्णय लिया है कि यहाँ पे हर खरीद केंद्र पे जो है वो एग्रीकल्चर और रेवेन्यू के जो पटवारी हैं उनके साथ एक सहायता केंद्र स्थापित किया जाए
और सहायता केंद्र पे कोई भी किसान इस तरह की बात है वहीं पे कंप्लेन या अपने पोर्टल पे जो है ग्रीवांस रजिस्टर कराए और उसको हाथ के हाथ सेम डे पे सॉल्व करा जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो वो मेरे को कंप्लेन कर सकते हैं या एसडीएम को या यहाँ डीएफएससी और मार्केट कमेटी के हमारे सेक्रेटरी और ऑफिशियल हैं उनको भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही और कोई लापरवाही अलाउड नहीं है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।